ओके तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है फ्रेंड्स। अभी लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड को। ओके, सभी लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मेजर अप ट्रेंड है, कौन सा माइनर अप ट्रेंड है, या माइनर डाउन ट्रेंड या मेजर डाउन ट्रेंड है। ओके, और जितने भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं उन लोग को भी बहुत बहुत बड़ा ये मेजर प्रॉब्लम होता है कि वो लोग भी नहीं समझ पाते। ओके, तो आप सभी लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा मेजर अप ट्रेंड कैसे फाइंड किया जाता है, माइनर अप ट्रेंड कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं इस वीडियो में। एंड उसके बाद आपको अप्लाई करना है सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड विद द पावरफुल बायर्स एंड सेलर्स एरिया। ओके, प्राइस एक्शन प्लस कॉम्बिनेशन सप्लाई एंड डिमांड, सिंपल कंफर्मेशन एंड इंट्रीग सेट। ओके, कोई भी इंडिकेटर लगाने का जरूरत नहीं है, सिंपल फाइंड कीजिए सप्लाई जोन, सेल करने के लिए डिमांड जोन फाइंड कीजिए, बाय करने के लिए सिंपल कंफर्मेशन, उसके बाद डायरेक्टली एंट्री। ज्यादा कुछ समझना इसमें है नहीं फ्रेंड, सिंपल सिर्फ की लेवल अगर आप समझ जाते हैं तो की लेवल आपको पॉइंट को निकालना है। तो की लेवल को फाइंड करने के लिए सिंपल ट्रेंड को आपको आना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड है, कब रिवर्स होगा। ओके, तो आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज आपका मैक्सिमम लॉसेस होगा और मिनिमम प्रॉफिट होगा। अगर ट्रेंड के साथ आप रहेंगे यानी आप ट्रेंड, तो आप ट्रेंड के लिए बाय करें, डाउन ट्रेंड है तो सेल पोजीशन के। ओके, बाय ट्रेंड इग्नोर करें, सेल पोजीशन एक्टिवेट करें ज़्यादातर। करेक्ट है, और इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपको बाय करना चाहिए, कब आपको सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ नंबर 1 पॉइंट है, फोकस ओनली मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट्स एंड इग्नोर माइनर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ओके, इग्नोर माइनर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अब मैं आपको बताता कि मेजर अप ट्रेंड किससे कहते हैं, माइनर डाउन ट्रेंड किससे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि माइनर और मेजर में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मार्केट साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, अगेन एक्यूमुलेशन, स्टार्टिंग। तो ये साइकिल होती है जो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केट, फॉर एग्जाम्पल की मार्केट डाउन ट्रेंड है एंड यहाँ पर प्राइस रेंज होने लगा, एंड रेंज होने के बाद क्या हुआ, प्राइस अपसाइड ब्रेकआउट हुआ। ओके, अपसाइड ब्रेकआउट हुआ एंड फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ डाउन ट्रेंड हुआ तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, लोअर हाई एंड लोअर लो बनाते हुए आया। ओके, तो ये रहा। ओके, तो ये क्या है, ये लोअर हाई पॉइंट्स है, यानी ये क्या है, ये मेजर डाउन ट्रेंड है। करेक्ट, ये क्या है, ये मेजर डाउन ट्रेंड एरिया है, ये स्विंग्स बना रहा है, ये आपको मेजर डाउन ट्रेंड एंड ये इक्वल लो हो गया। ओके, यानी मेजर ये क्या हो गया, लोअर लो पॉइंट हो गया, ये लोअर हाई पॉइंट। तो ट्रेंड कब चेंज होता है ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ट्रेंड कब चेंज होता है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए और समझते जाइए, जहां पर कंफ्यूजन होता है उसको आप नोट कर सकते हैं, फिर अगेन जाके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो सिंपल हियर ब्रेकआउट। ओके, लोअर हाई ब्रेकआउट, करेक्ट, लोअर हाई ब्रेकआउट, बट यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर अभी कोई भी ट्रेंड बना नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ से थोड़ा सा ये स्विंग्स बना एंड ये कंटिन्यू प्राइस गया, तो ये क्या है, ये एक हायर लो बना। ओके, ये तो लोअर लो ही है एंड ये भी लोअर लो है, तो ये क्या है, ये हायर लो है, बट हायर हाई नहीं स्टार्टिंग हुआ, हायर लो यानी ट्रेंड चेंज हो गया। ऐसा है, अब प्राइस जब स्टार्ट होगा फॉर एग्जाम्पल डाउन एंड गोइंग अप एंड हियर हायर हाई। ओके, क्योंकि इससे हाई हो गया तो ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो ऑलरेडी बन चुका था पहले साइन एंड हियर स्टार्टिंग हायर लो, है ना। अब ट्रेंड चेंज यानी ट्रेंड स्टार्टिंग। अब ये ट्रेंड क्या बता रहा है, ये ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट क्या है, यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद कि मार्केट अप ट्रेंड के लिए स्टार्टिंग हो गया है एंड ये एक्यूमुलेशन एरिया से मार्केट स्टार्ट हुआ अप ट्रेंड के लिए। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर कि प्राइस करेक्शन होगा, यानी करेक्टिव वेव, इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव, है ना। ये अब मैं आपको वही चीजें रिपीट कर रहा हूँ जो आप हमेशा इग्नोर कर रहे हैं, जिस चीज को इग्नोर कर रहे हैं उसी चीज को मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको उसी चीज को आप समझ जाए, है ना, जिस चीज को आप पार्ट में इग्नोर कर रहे हैं। तो सिंपल ये करेक्टिव वेव। ओके, ऐसा नहीं है कि करेक्टिव हो रहा है तो ट्रेंड चेंज हो गया, नो, क्योंकि ये मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट, ये क्या है, मेजर अप ट्रेंड हायर हाई, मेजर अप ट्रेंड हायर लो।
अब फाइंड सिंपल डिमांड जोन लेवल, सप्लाई जोन लेवल इग्नोर एंड फाइंड डिमांड जोन लेवल, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड एंड फाइंड डिमांड जोन लेवल। फॉर एग्जांपल कि डिमांड जोन आपने लेवल को कहां पर फाइंड किया, वो एरिया में आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहीं पर आपका बन गया रैली बेस रैली, ओके, ये आपका हो गया रैली एंड यहाँ पर ये पूरा हो गया बेस, ओके, ये हायर हाई ब्रेकआउट एंड ये रैली बेस रैली। तो प्राइस ये रिट्रेसमेंट है ना, रिट्रेसमेंट का है ये डिमांड जोन लेवल। तो मोस्टली प्राइस यहाँ से क्या होगा, बाउंस होगा। क्यों बाउंस होगा, क्योंकि मेजर अप ट्रेंड है, ये मेजर माइनर डाउन ट्रेंड आ रहा है ना, माइनर डाउन ट्रेंड यानी करेक्टिव वेव, हियर इम्पल्स वेव, ये क्या है इम्पल्स वेव एंड हियर करेक्टिव वेव, हियर मेजर अप ट्रेंड and here minor downtrend, again here breakout high, again here major uptrend and here corrective wave, again here minor downtrend, again here high breakout, again here major uptrend starting, okay, here minor downtrend starting। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, बहुत रेयर केसेस में होता है कि प्राइस डिमांड जोन से प्राइस डायरेक्टली रिवर्स हो जाती है, टच किया डायरेक्टली रिवर्स हो जाती है विदाउट एनी कंफर्मेशन। जब कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है तो आपको स्ट्रॉन्ग पावर, आपको कैंडल्स को फाइंड करना है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल को, जैसे बिग कैंडल, ओके, बड़ी कैंडल्स को फाइंड करना, क्लियर रैली बेस रैली होना चाहिए, ओके। अभी मैं आपको एग्जांपल ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चीजें आपको पता चल गया विदाउट कैंडल्स का अगर आपने स्ट्रक्चर को समझ गए आप, तो मार्केट में जो इमोशन होता है बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, आपके हाथ में रहेगा, ओके। आप कैंडल्स देकर ट्रेड कर रहे हैं, फिर आपका इमोशन वहां पर आ जाएगा, ओके, प्राइस कैंडल डाउन आ रहा है, कैंडल अप जा रहा है, इमोशन आ, पर आपको स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर कैंडल्स आ रही है वहां पर इस एरिया में आ रही है, तो आपका इमोशन भी कंट्रोल रहेगा और आप परफेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं, है ना। तो सेम थिंग मैं आपको प्रैक्टिकली वे को बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग लेवल है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बाय कर सकते हैं, ओके। एंड आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल है तो डायरेक्ट बाय करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, आपको कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, फिबोनाची लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिबोनाची लेवल को ड्रॉ कहाँ पर करेंगे, हियर, ऑलरेडी मैंने फिबोनाची लेवल का वीडियो डाल दिया और पावरफुल वीडियो है वो, अप्लाई करेंगे सेम कंसेप्ट, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, हियर लो, हियर हाई एंड हियर 50% या 61.8% लेवल। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो डायरेक्टली बाय कर सकते हैं विदाउट एनी कंफर्मेशन, डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं एंड सिंपल डायरेक्ट बाय हियर एंड डिमांड जोन बिलो स्टॉप लॉस एंड नियर बाय हियर रेजिस्टेंस लेवल टारगेट, ओके, नियर रेजिस्टेंस लेवल टारगेट एंड सप्लाई जोन टारगेट, करेक्ट। ये तो हमारा डायरेक्टली एंट्री है जो कि आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग लेवल है तब। अब फॉर एग्जांपल अगर वीक लेवल है, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल वीक लेवल है, डोजी कैंडल्स वाला है, स्ट्रॉन्ग लेवल है पर उसे मीडियम लेवल है ना, मैं कहूँगा कि मीडियम लेवल है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो सिंपल अगेन हियर, तो थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कि ये रहा अपना डिमांड जोन, वीक लेवल है यहाँ पर, मतलब स्मॉल स्मॉल कैंडल है, कुछ ऐसा ऐसा कैंडल्स है ना। अगर स्ट्रॉन्ग लेवल होगा तो क्या होगी, बड़ी कैंडल्स होगी, है ना, कंटिन्यू बड़ी कैंडल्स होगी, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल में आ जाएगा, ये वीक सॉरी ये मीडियम लेवल में आ जाएगा। वीक लेवल वो होता है जिसपे अपर शैडो ज्यादा होता है या लोअर शैडो, यानी जो डोजी टाइप का होता है, शैडो लॉन्ग शैडो वाला, बॉडी साइज स्मॉल एंड बॉडी और शैडो जो होता है, टेल जो होगा वो 4 गुना 5 गुना होता है ना। अब इस बॉडी से क्या है 2-3 गुना, तो ये क्या है, वीक जोन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बायर सेंटर हुआ, अगेन सेलर सेंटर होके रिजेक्ट किया, यानी ये शैडो बना, तो सेलर इसमें इंटर है एंड बायर इंटर है, बट इसमें क्या होगा, ये मीडियम में आएगा एंड ये स्ट्रॉन्ग में आएगा। तो अगर हम फॉर एग्जांपल मीडियम की बात करें, तो मीडियम के लिए आपको क्या करना है, पर मीडियम के लिए कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर वेट करना है, जो कि मैं हर एक अपने टेलीग्राम चैनल पे एवरी डे मैं आपको बोलता हूँ, वेट कंफर्मेशन, ओके। क्योंकि ज्यादातर मार्केट क्या होता है, मीडियम लेवल पे ही वर्क होती है, बहुत कम केसेस में स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है। तो फॉर एग्जांपल हियर मीडियम लेवल, ओके, तो हियर रिवर्सल साइन मींस चार्ट पैटर्न्स, ओके, रिवर्सल साइन मींस कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ओके। तो ये सारे कंफर्मेशन, रिवर्सल साइन एंड कंफर्मेशन के लिए, तो सिंपल मेथड फ्रेंड्स, सिंपल रिवर्सल साइन है ना, रिवर्सल एनी साइन, जैसे चार्ट पैटर्न्स हो गया, ओके, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये कोई भी रिवर्सल साइन मिलता है,
देन ब्रेकआउट्स। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ पीनट टाइप का पैटर्न बन गया, सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न बन गया, या इनगुल्फिंग टाइप का पैटर्न बन गया, इनसाइड बार पैटर्न, सिंपल ब्रेकआउट्स। ओके, ब्रेकआउट्स एंड देन एंट्री। ओके, सिंपल ब्रेकआउट देन एंट्री एंड स्टॉप लॉस हियर, डिमांड जोन बिलो, डिमांड जोन नियर रेजिस्टेंस लेवल, नियर सप्लाई जोन लेवल, टारगेट, दैट्स इट। ओके दोस्तों, यही चीजें मैं आपको रिपीट एंड रिपीट यहाँ पर जितने भी मैंने पोस्ट किए हैं, जितने भी यहाँ पर मैं पोस्ट किया, फॉर एग्जांपल हियर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें भी। अभी ये क्या है, बालकृष्ण का सिंपल हियर सप्लाई जोन एरिया एंड सेल्स जोन एरिया। ओके, एंड हियर ट्रेंड चेंज, फॉर एग्जांपल हियर रेंजिंग कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे मैंने एंट्री नहीं लिया, क्यों? यहाँ पर मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम में नहीं एंट्री लिया यहाँ पर भी, एंड यहाँ कहीं पर भी नहीं एंट्री लिया। एंड हियर बायर्स हियर क्या, ब्रेकआउट। ओके, हियर ब्रेकआउट, हियर नेक लाइन ब्रेकआउट, नेक लाइन ब्रेकआउट, एंड प्लस हमने यहाँ पर क्या, यहाँ पर सपोर्ट लेवल है ना, सपोर्ट लेवल हियर एंड रेजिस्टेंस लेवल हियर। तो हियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हियर टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वन सपोर्ट एंड वन टू सपोर्ट हियर रेजिस्टेंस लेवल में, एंड हियर फेक ब्रेकआउट्स। ओके, हियर फेक ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल, फेक ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल, इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट, बायर ने फेक ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस लेवल पे। ओके, अगर ये सेलर जोन नहीं है, फेक ब्रेकआउट होता है, तो प्राइस क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि ये मोमेंटम स्टार्टिंग है। बट फेक ब्रेकआउट हुआ यानी बायर फेल्ड हो गया, जहां पर सेलर्स एरिया फेल्ड हुआ, सेलर्स यहाँ पर डेफिनेटली इंटर होगा। ओके, इंटर होगा नियर डिमांड जोन लेवल एंड नियर सपोर्ट लेवल। तो हियर मैंने टारगेट जो मेरा था सिंपल हियर नेक लाइन। ओके, नेक लाइन हियर टारगेट एंड हियर डिमांड जोन लेवल। तो हियर नियर डिमांड जोन लेवल टारगेट, हियर नियर नेक लाइन हियर, एंड सिंपल हियर। ओके, 1 रुपीज का स्टॉप लॉस हियर, 2 रुपीज हियर प्रॉफिट। सिंपल हियर मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, 1 रुपए का लॉस है, 2 रुपए का प्रॉफिट है। सिंपल हियर हाई क्वांटिटी पैक है ना, इस वो मैं बताता हूँ कि स्मॉल टारगेट, ओके, स्मॉल टारगेट हाई क्वांटिटी, हाई टारगेट स्मॉल क्वांटिटी। इस रूल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से ट्रेड निकाल पाएंगे। मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, फिर आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे बताता हूँ। एंड हियर है ना, सिंपल हियर 1 मिनट चार्ट। ओके, ये क्या है, सेलर्स सॉरी डिमांड जोन लेवल्स एंड बायर्स एरिया। प्राइस हियर रिवर्सल साइन। ओके, प्राइस हियर रिवर्सल साइन जो मैं आपको बता रहा था कि ये वीक जोन था, हियर रिवर्सल साइन के लिए वेट किया, यहाँ पर मैंने एंटर नहीं लिया यहाँ पर। तो ये क्या वीक एरिया था, वीक एरिया में रिवर्स, हियर रिवर्सल पॉइंट, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, हियर फेक प्राइस क्या है, डाउन साइड ब्रेकआउट, डाउन साइड ब्रेकआउट। इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा, एनी टाइम रिवर्स हो जाएगा प्राइस, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न जो बना है ये लोअर टाइम फ्रेम बना है, कहाँ पर बना है, बायर्स लेवल पे। तो ऐसा नहीं है कि सेलर साइड अगर ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बायर्स एरिया में ब्रेकआउट हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यही चार्ट पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट हो तो प्राइस यहाँ पर आ सकती है, या यहाँ पर ब्रेकआउट है तो जा सकती है। बट यहाँ पर ब्रेकआउट या उसी जोन में ब्रेकआउट हुआ तो यानी रिवर्स हो सकता है एनी टाइम। तो यानी इसका मतलब है कि फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो जस्ट वेट एंड रिवर्सल साइन। Here engulfing patterns, okay, engulfing candlestick pattern, and here engulfing, and जैसे ही अपन के क्लोज हुआ डायरेक्टली here stop loss and here entry and here resistance level target। प्राइस और भी ऊपर गया है बट मेरे को रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, सिंपल है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल टारगेट हियर 1 रुपीज का है रिस्क एंड 2 रुपीज का है प्रॉफिट, सिंपल। ओके, कोई भी जरूरत नहीं है 5 रुपए 10 रुपए 1:5 1:2, सिंपल 1:2 एनफ। ओके, करेक्ट है। आज जाता है तो 1 रुपीज जाएगा, अगर 2 रुपीज, सिंपल सा मेथड है, उसमें दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल रिस्क रिवार्ड फॉलो, उसमें कुछ भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं फ्रेंड, सिंपल रिस्क रिवार्ड फॉलो एंड अपना चार्ट, अपना एरिया, मतलब कि जिस लेवल पे आप वर्क कर रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड या आपका कुछ भी है ना, जिस लेवल पे आप वर्क कर रहे हैं, एंड सेम थिंग हियर अप्लाई हियर IQ ऑप्शन। ओके, सेम थिंग हियर अप्लाई IQ ऑप्शन, सिंपल मेथड। मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कैसे आप, जैसे फॉर एग्जांपल एनी टाइम फ्रेम, ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर 15 मिनट की बात करूं या 5 मिनट की बात या 1 मिनट 3 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम पे सेम कॉन्सेप्ट का अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखेंगे अप ट्रेंड के लिए डिमांड जोन लेवल पे कैसे ट्रेड किया था, फिर हम देखेंगे सप्लाई जोन पे कैसे ट्रेड किया था। ओके, मेजर अप ट्रेंड यहाँ पर ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद हम फाइंड करेंगे डिमांड। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर मेजर अप ट्रेंड की बात करता हूँ, कैसे मेजर अप ट्रेंड आप फाइंड कर सकते हैं।
तो सिंपल फाइंड हियर, सबसे पहले डाउन ट्रेंड फाइंड कर लीजिए, फिर उसके बाद एनालाइज कीजिए ट्रेंड कब चेंज होता है। तो फॉर एग्जांपल ये 1 मिनट का है, तो मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा रखता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की एंड हियर डाउन ट्रेंड, ओके, यहाँ पर क्या है डाउन ट्रेंड, यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड हियर है लो ब्रेकआउट्स एंड हियर लोअर लो ब्रेकआउट्स एंड हियर न्यू लोअर, ओके करेक्ट, न्यू लोअर। एंड यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से ये रहा लोअर हाई, हाँ डाउन ट्रेंड, एंड अगेन ये लोअर हाई, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आप ट्रेंड नहीं चेंज कर सकते, ओके। अगेन हियर लोअर हाई ब्रेकआउट, यहाँ से प्राइस हुआ हायर लो, यानी साइन मिल गया है अपने को कि हायर लो बना है, तो प्राइस रिवर्स होने का चांसेस है। बट कब होगा, जब ये हाई ब्रेकआउट होगा, मिलेगा न्यू हाई। तो फॉर एग्जांपल हियर हायर लो एंड हियर ब्रेकआउट, यानी हायर हाई एंड हायर लो, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर ट्रेंड चेंज, ओके ट्रेंड चेंज एंड सिंपल फाइंड डिमांड लेवल एंड डायरेक्टली है ना, स्ट्रॉन्ग लेवल डायरेक्ट एंट्री, मीडियम लेवल्स, वीक लेवल को इग्नोर करना है, मीडियम लेवल पे आपको कंफर्मेशन चाहिए। तो मैं आपको वो पार्ट दिखाता हूँ जहाँ पर आपको इग्नोर करना है। तो फॉर एग्जांपल ओके, इस एरिया ये क्या है, वीक लेवल है, तो अपन ऐसे पे वर्क नहीं सही है। इनसे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हो डायरेक्टली आप वर्क कर सकते हैं। ऐसे डिमांड जोन लेवल ये क्या है, 20 ब्रेकआउट एंड बायर एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि आपको काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प मिलता है इनसे, ओके दोस्तों। तो इसमें इग्नोर करने वाला पार्ट नहीं है, सिंपल ही है, ओके। डिमांड जोन लेवल स्ट्रॉन्ग डिमांड, हियर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल्स, ओके। ये आप बोल सकते हैं इसको मीडियम लेवल, करेक्ट। हियर सेलर्स स्ट्रॉन्ग एक्टिव, हियर उससे कम एक्टिव एंड हियर कंप्लीटली 50% एक्टिव सेलर्स, 50% बायर्स एक्टिव, 50% सेलर्स एक्टिव, ओके ओके। तो हियर बायर्स एंटर, हियर इज 50% बायर्स, हियर कंप्लीटली सेलर्स एरिया, तो ये हमारा सबसे ज्यादा वर्क करेगा। यानी यहाँ पर आप डायरेक्टली एंट्री भी ले सकते हैं विद कैंडलस्टिक कंपैरिजन, करेक्ट। तो अपन का ट्रेंड कहाँ पर चेंज हुआ, अपन का ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पर, ओके। एंड फाइंड यहाँ पर सिंपल फाइंड डिमांड जोन लेवल। अब यहाँ पर इसके बाद क्या आपने फाइंड करना है, डिमांड जोन लेवल। तो डिमांड जोन लेवल लिया, हियर 1 2 3 4 कैंडल्स, हियर बायर्स एक्टिव, ओके, हियर स्ट्रॉन्ग यानी मीडियम है ना, हियर स्ट्रॉन्ग हियर मीडियम, बायर एक्टिव क्योंकि हियर लॉन्ग शैडो, तो सिंपल ड्रॉ हियर डिमांड जोन लेवल। तो हियर ड्रॉ डिमांड जोन, ओके, क्योंकि हियर डोजी कैंडल्स हियर लो, तो सिंपल हियर ड्रॉ डिमांड जोन लेवल। तो ये बात, एंड हियर कंफर्मेशन, ओके, दिस इनसाइड बार फॉल्स ब्रेकआउट कंफर्मेशन एंड देन बाय हियर, ओके। इनसाइड बार फॉल्स ब्रेकआउट, इनसाइड बार फॉल्स ब्रेकआउट का कहने का मतलब मेरा ये है कि इनसाइड बार फॉल्स ब्रेकआउट किसे कहते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जस्ट एंड सिंपल हियर पेंट्स। मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो आपके लिए एनफ हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो में बना पाऊँ। तो सिंपल हियर बायर्स इन सॉरी हियर सेलर्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर कोई इनसाइड कैंडल्स बन गए, ओके, हियर इनसाइड कैंडल्स एंड फॉर एग्जाम्पल हियर शैडो एंड हियर शैडो एंड हियर शैडो ब्रेकआउट, तो हियर इनसाइड बार फॉल्स ब्रेकआउट, इसे बोलते हैं इनसाइड बार। इनसाइड पहले ये कैंडल इनसाइड हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट यानी फॉल्स फेक आउट, इसे बोलते हैं फेकी पैटर्न्स। तो सिंपल हियर फॉल्स ब्रेकआउट, इसे बोलते हैं कंप्लीट इनसाइड बार। ये फेक आउट बोला जाता है पर लोग ब्रेकआउट बोलते हैं, तो ब्रेकआउट ऐसा नहीं, ब्रेकआउट ऐसा नहीं, ब्रेकआउट का मतलब है कि देन डाउन ब्रेकआउट देन गो अप ब्रेकआउट, तो इसे ब्रेकआउट नहीं इनसाइड बार फेक आउट या इसे फेकी पैटर्न बोल सकते हैं आप, ओके करेक्ट। इसे फेक आउट बोलते हैं, इनसाइड बार फेक आउट। तो सिंपल हियर फेक आउट यानी कंफर्मेशन, दिस कैंडल कंफर्मेशन, ये कोई भी कैंडल हो सकता है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, कोई भी कैंडल हो सकता है, ओके। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई भी कैंडल, पर कंडीशन सेम ही होनी चाहिए। कंडीशन ऐसा है तो आप डायरेक्टली बाय विदाउट एनी कंफर्मेशन, ओके। तो हियर एंड सिंपल हियर दिस कैंडल हाई एंड लो, ओके, एंड हियर this candle and this candle here inside bar, here fake breakout, बने fake out, ओके, यह फेक ही पैटर्न। तो सिंपल हियर शैडो, हियर आप देखेंगे सिंपल हियर फेक आउट। तो सिंपल अगर आपको
क्लियर समझना है तो सिंपल हियर ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हियर ओके। तो हियर ए सेट ऑफ फेक आउट, यानी दिस कैंडल कंफर्मेशन प्लस हैमर कैंडल्स ओके, प्लस हैमर कैंडल, यानी यहाँ पर 2-3 कंफर्मेशन इनसाइड द फेक आउट प्लस हैमर कैंडल्स एंड हियर इज मीडियम डिमांड ऑन लेवल, तो हियर डायरेक्टली बाय, क्योंकि प्राइस यहाँ से टच होकर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना है, तो हियर स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया ओके। सिंपल हियर एंट्री यहाँ पर है एंड हियर एंट्री ओके, एंड हियर स्टॉप लॉस, डिमांड जोन बिलो, ना कि यहाँ पर आप नहीं रख सकते, यहाँ पर 20 में आप नहीं रख सकते क्योंकि प्राइस यहाँ पर अगेन रिटेस्ट कर सकता है, तो आप ये लेबल्स जो एरिया होता है आप यहाँ पर नहीं, इसके नीचे रखा जाता है डिमांड। एंड सिंपल हियर टारगेट मैंने आपको बताया था नियर रेजिस्टेंस लेवल एंड सप्लाई जोन लेवल, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, सिंपल ये सप्लाई जोन एरिया है, तो हियर टारगेट आपका सप्लाई जोन एरिया एंड हियर प्रॉफिट बुक डायरेक्टली एग्जिट ओके। अब लोग कहाँ पर एंट्री लेते हैं, यहाँ पर लेंगे, यहाँ बाय कर लेंगे, यहाँ बाय कर लेंगे, ये डिमांड जो लेवल है यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम, ट्रेंड को एनालाइज करना, हाई टाइम फ्रेम से स्विच लोअर टाइम फ्रेम गेम को समझना पड़ेगा, यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं, टाइम फ्रेम गेम को समझना पड़ेगा है ना। टाइम फ्रेम गेम में जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस टाइप ओके, हियर टाइम फ्रेम गेम हायर टाइम फ्रेम वॉच एंड लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड है ना, तो टाइम फ्रेम गेम को समझना पड़ेगा इस एरिया में ट्रेड करने के। बट यहाँ पर सिंपल आपको रूल फॉलो करना है, ब्रेकआउट मेजर अप ट्रेंड एंड फाइंड मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग लेवल्स एंड कंफर्मेशन देन बाय है ना ओके। मैं आपको और एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एंट्री लिया, तो इसके बाद आपको एंट्री है ही नहीं है, यहाँ पर इस एरिया में कहीं पर भी आप एंट्री नहीं ले सकते। एक बार प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट करके बायर इंटर हो गया, दोबारा जब सेलर्स आएगा तो ब्रेक कर देगा वो कोई भी लेवल हो ओके, क्योंकि ये मीडियम लेवल है तो इजीली ब्रेक कर देगा यहाँ पर ओके। या अगर स्ट्रॉन्ग लेवल होता तो फिर भी ब्रेक करके थोड़ा बाउंस होगा, अगेन सेलर्स एक्टिव हो जाएगा ओके, क्योंकि यहाँ से क्या है प्राइस इसी के अंडर देखेंगे रेंज होकर चल रही है, यानी क्या ये स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया नहीं है, करेक्ट। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं। तो अब जाके आप मेजर अप ट्रेंड आप कहाँ पर फाइंड करेंगे, दिस एरिया ब्रेकआउट, क्योंकि ये हाई यहाँ पर बना है, तो मेजर अप ट्रेंड ये हो गया एंड ये रहा मेजर ट्रेंड का लो, यानी हायर लो एंड हायर है, तो प्राइस हियर रेंज ओके, सिंपल हियर प्राइस हियर रेंज करेक्ट, हियर क्या प्राइस हियर रेंज। तो ऐसे जो आप लोग को अगेन यहाँ पर फाइंड ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड स्ट्रॉन्ग मूव ओके, स्ट्रॉन्ग मूव बायर्स स्ट्रॉन्ग कैंडल्स एंड देन फाइंड यहाँ पर आपको डिमांड लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैं बात कर रहा था वीक जोन लेवल के लिए एंड शैडो वाली पर जो बात कर रहा था, यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीजें बना है। अब ये क्या है, ये कैंडल्स में कोई पावर्स नहीं है सारी कैंडल्स में ओके, ये सिंबल क्या है, जितना बायर्स है उतना सेलर, पहले ये डाउन आया फिर वो अप गया, तो बायर सेलर दोनों से एरिया है ओके। ये दोनों कैंडल्स में क्या है, यहाँ पर क्या है बायर और यहाँ पर ये शैडो ओके, सिंपल सिर्फ वन कैंडल्स ये स्ट्रॉन्ग है एंड हियर क्या वीक एरिया है। आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल हियर 1 मिनट सोच एंड हियर देख सकते हैं आप है ना, हियर कंप्लीटली हियर बायर सेल, जितना हियर सेलर्स उतना हियर बायर, तो कंप्लीटली हियर रॉन्ग ओके, यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कंप्लीटली हियर रॉन्ग थिंकिंग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर से यह है, यहाँ ये डिमांड जो लेवल ये वर्क करेगा, ये मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट कंप्लीटली हियर रॉन्ग ओके। एंड मैं आपको और मैं फाइंड करके वो मैं आपको बताता हूँ या कैसे आप जहाँ पर बाय सेल कर सकते हैं। अपनी वीडियो यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई पार्ट नहीं है। एंड अगेन फाइंड हियर, जैसे फॉर एग्जांपल हियर एक्यूमुलेशन एरिया, फॉर एग्जांपल हियर एक्यूमुलेशन एरिया ओके, हियर डाउन ट्रेंड, हियर स्मॉल डाउन ट्रेंड, हियर करेक्शन एंड सिंपल हियर ब्रेकआउट, हायर लो ब्रेकआउट एंड सॉरी हियर सॉरी लोअर हाई ब्रेकआउट, क्योंकि हियर रेंज हियर हायर हाई होगा है ना, प्रीवियस ट्रेंड से ये हाई होगा तो हायर हाई एंड हियर लोअर हाई स्टार्टिंग एंड हियर लोअर लो and here lower high and here similar lower high and 1 2 3 here and here lower low and here lower low, तो here lower low and here sign की higher low ट्रायल चेंज हो सकता है कभी भी, सिंपल here breakouts okay, lower high breakout and here higher high okay, here higher high and here higher low, तो यानी क्या है ट्रेंड चेंज हुआ था एनी टाइम प्राइस हियर डिमांड जो लेवल फाइंड एंड हियर गोइंग अप ट्रेंड्स ओके, सिंपल हियर फाइंड डिमांड जोन लेवल एंड गोइंग अप ट्रेंड करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल हियर कोई भी डिमांड जोन लेवल नहीं है, फॉर एग्जांपल आप टाइम फ्रेम गेम पे वर्क नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी डिमांड जोन लेवल नहीं, जो लोग टाइम फ्रेम गेम पे वर्क करते हैं
उनके लिए यहाँ पर पॉसिबल है टाइम फ्रेम को स्विच लोअर टाइम फ्रेम एंड एडिशनल कंफर्मेशन देन अप्लाई। ओके, तो टाइम फ्रेम गेम के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। ओके, यानी नेक्स्ट वीडियो के लिए। देन सिंपल अगर फॉर एग्जांपल आप टाइम फ्रेम गेम पढ़नी है तो सिंपल स्किप, वो स्टेप स्किप एंड हियर हायर है ब्रेकआउट एंड सिंपल हियर मेजर हाई। अब ये आता है मेजर अप ट्रेंड हाई। ओके, सिंपल हियर डिमांड जोन फॉर एग्जांपल हियर सो मेनी चार्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंड हियर फॉर एग्जांपल कि हियर एक्यूमुलेशन एरिया। ओके, या हियर बॉटम रेंजिंग मार्केट फॉर एग्जांपल हियर एक्यूमुलेशन एरिया। ओके, हियर ब्रेकआउट, हियर क्या है यहाँ पर टाइम फ्रेम गेम वाले वर्कर यहाँ पर स्विच लोअर टाइम फ्रेम एंड फाइंड हियर दिस एरिया एंड हियर ब्रेकआउट। हियर डीजी मतलब होता है, डीजी में डिमांड जोन, डी मींस डिमांड, जेड मींस डाउन। ओके, डी जेड मींस डिमांड जोन लेवल। तो सिंपल हियर ब्रेकआउट, हियर एंट्री लेवल। ओके, तो इस पार्ट को आप इग्नोर कीजिए इस वीडियो में, इस पार्ट के लिए अगले वीडियो। फॉर एग्जांपल हियर एक्यूमुलेशन एरिया एंड हियर ब्रेकआउट एंड हियर ब्रेकआउट डी जेड एंड डिमांड जोन लेवल, हियर एंट्री पॉइंट्स। ओके, एंड ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इतना डिटेल में आपको बता दे फ्रेंड्स, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जाके आप इस पर ट्रेड निकाल सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आप निकाल सकते थे। तो सिंपल हियर मेजर हाई ब्रेकआउट्स अगेन। ओके, हियर मेजर है ब्रेकआउट एंड हियर फेक ब्रेकआउट एंड हियर स्ट्रॉन्ग, हियर रिवर्सल साइन। ओके, हियर रैली बीस रैली डायरेक्टली इंट्री। ऐसी जगह क्या, ऐसी जगह डायरेक्ट इंट्री होती है यहाँ पर, नो कंफर्मेशन, डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हियर स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट हो, ये स्ट्रॉन्ग मूव है ना, हियर ब्रेकआउट्स मेजर। करेक्ट, and this video only is education purpose friends. Okay, this video not advice, my all video will learning market YouTube channel only education purpose, तो इस बात का हमेशा बिल्कुल। तो सिंपल हियर ड्रॉ डिमांड जोन लेवल एंड हियर इन कुल टाइम कर, तो सिंपल हियर ड्रॉ डिमांड जोन लेवल। ओके, हियर बुलिश इनगल्फिंग અને रिवर्सल साइन, यानी कोई कन्फर्म, हियर रिवर्सल साइन। ओके, प्राइस हियर रिटेस्ट है ना, रिटेस्ट एंड हियर स्टॉप लॉस। ओके, या स्टॉप लॉस हियर कहीं स्टॉप लॉस से हमारा नीचे, तो सिंपल हियर बाय, हियर स्टॉप लॉस एंड टारगेट नियर रेजिस्टेंस लेवल एंड सप्लाई जो नहीं है, तो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, कोई भी सप्लाई जो नहीं है, तो सिंपल हियर क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल हाई, बीच में कहीं पर नहीं है, तो डायरेक्टली हियर रेजिस्टेंस लेवल, वन रेजिस्टेंस पे टू रेजिस्टेंस लेवल, तो सिंपल हियर रेजिस्टेंस, तो ये टारगेट है। ओके, तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स इस 30 मिनट की वीडियो में अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपको बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही आपको ट्रेन चेंज कर सकता है, आपके ट्रेनिंग स्टाइल को इंक्रीज कर सकता है, आपको प्रॉफिट रेशियो को इंक्रीज कर सकता है, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आपको, अगर आप समझ गए हैं फ्रेंड्स। ओके, इसके लिए आपको और भी मेहनत करना पड़ेगा। डिमांड सप्लाई जोन पे सबसे पहले मार्केट फेस को समझिए, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए। ओके, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये आपके पावरफुल स्ट्रक्चर है, इसको आप समझ जाएंगे तो आपको ईजिली आपको डिमांड सप्लाई जोन पे आप वर्क कर सकते हैं। ओके, एंड फ्रेंड्स अगर आप प्राइस एक्शन सप्लाई एंड डिमांड पे वर्क करना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम कंप्लीटली ए टू जेड मैं आपको बताता हूँ। हियर बेस ब्रेकआउट, बेस पैटर्न, बेस रिट्रेसमेंट रेट, टॉप बॉटम एंट्री, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, इंगल्फिंग, स्टॉप लॉस हिटिंग एरिया कहाँ होता है, जहाँ पर हम बसते हैं, स्टॉप लॉस हिटिंग एरिया, रिस्क मैनेजमेंट, फेक आउट एंड फेक ब्रेकआउट, हियर 10 टाइप्स एंट्री है ना, 9 टाइप्स एंट्री कंप्लीटली। ओके, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारे डिटेल्स जो है आपको नंबर मिल जाएगा, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, ये नंबर है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, आई होप आपको ये कुछ पॉइंट्स में जो आपको बताया हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।